लैंड 5 द रीबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग सन का और मई गोंगजी का जो अपोनेंट होता है वो काफी खतरनाक तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गया होता है और वाकई में काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है, जिसे देख के टांग सन भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि फेरी सनफ्लावर जो वाइन बन के आर्मर बन गया है तो इसे जो बूस्ट मिला है तो इसकी वजह से रेड क्राउन क्रेन की जो पावर है वो काफी ज्यादा खतरनाक बढ़ गई है। जबकि इस मई गोंगजी भी आके इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि ये जो रेड क्राउन क्रेन होता है ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्वॉर्ड को एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है और ये जो स्वॉर्ड अटैक होता है वाकई में काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा होता है, जिसे अपनी तरफ आता देख के मई गोंगजी सोचती है कि ये तो वाकई में काफी तेज स्वॉर्ड इंटेंट है और इस अपोनेंट से निपट पाना जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। और फिर क्या था, मई गोंगजी जो होती है अपने हेवनली सीक्रेट प्लम को समन करती है और इससे ये स्पेस पावर की इस्तेमाल करती स्टार शिफ्ट और इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है, जिसकी वजह से ये अटैक जो होता है कुछ भी नहीं कर पाता है। और इसे इस्तेमाल करने के बाद टांग सन जो होता है कहता है कि अपना पूरा जोर लगा के इससे लड़ना, तो इसके लिए मई गोंगजी भी मान जाती है और काफी खतरनाक तरीके से अपने इस हेवनली सीक्रेट प्लम को लेके आगे बढ़ने लगती है। और जैसी मई गोंगजी काफी करीब पहुंच जाती है तो ये बंदा भी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लेके तैयार हो जाता है। तो मई गोंगजी वापिस से इसकी पावर को इस्तेमाल करती है और ये दोनों ही चीजें जैसे ही टकराती हैं तो काफी ज्यादा पावर से रिलीज होती है। लेकिन तभी मई गोंगजी के होश उड़ जाते हैं और ये चौंकते हुए सोचती है कि हवा को चीरती हुई ये जो स्ट्रीम है शार्प स्वॉर्ड इंटेंट की मेरी बॉडी में घुस गई है। हालांकि ये जो स्टार शिफ्ट है ये मेरी बॉडी के ऊपर भी काम कर सकता है, जिसकी वजह से जो स्पेशल पावर है मेरे अंदर वो हाई स्पीड पे रोटेट हो रही है, जो कि ये जो स्कॉर्चिंग स्वॉर्ड इंटेंट है इसको डायरेक्टली मेरी बॉडी से बाहर निकाल फेंक रही है। और इस क्लैश के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही सेफली पीछे हट जाते हैं, जबकि ये बंदा परेशान होते हुए सोचता है कि इसको जो स्टार शिफ्ट प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसकी वजह से मैं इसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो लगता है कि समय आ गया है कि अब मैं ट्रम्प कार्ड को भी इस्तेमाल कर लूं। और फिर ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को अपनी स्वॉर्ड में इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि लो अब इसे संभालना। और इस चीज को देख के मई गोंगजी जो होती है कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि ये एक्सप्लोड होने वाला है, इसलिए हमें भी काफी केयरफुल रहने की जरूरत है। तो टांग सन जो होता है इसके हाथ को सहारा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। और हम देखते हैं कि टांग सन जो होता है मई गोंगजी के वाकई में काफी ज्यादा करीब आ गया होता है, जिसकी वजह से मई गोंगजी के भी दिल में कुछ वजह लगता है और ये ब्लश मारते हुए सोचती है कि शूरा जो है मेरे काफी क्लोज आ गया है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा सिक्योर सा महसूस हो रहा है और तो और मेरे जो विजन है वो और भी ज्यादा ब्राइट हो गया है और अब तो मैं काफी सारी चीजों को भी सेंस कर सकती हूँ। और क्या ये किसी तरीके की डिवाइन कॉन्शियसनेस है? जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है इसने अपने खतरनाक से अटैक को रिलीज कर दिया होता है, जिसकी वजह से आसमान से काफी बड़ी स्वॉर्ड लाइट आने लगती है इन्हीं की तरफ। तो इस चीज को देख के मई गोंगजी को तो समझ में नहीं आता है कि क्या करे, लेकिन टांग सन जो होता है इसके हाथ को आगे बढ़ाता है और इसके साथ मिलके हेवंस प्रोफाउंड सर्कल का इस्तेमाल करता है। और जैसे ये लाइट स्वॉर्ड इस प्रोफाउंड हेवन सर्कल से टकराती है तो ये चकनाचूर होके हवा में डिसअपियर सी होने लगती है और कुछ ही पलों में पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और इस चीज को देख के ये बंदा भी हैरान होता है, परेशान होता है और सोचता है कि इन्होंने तो पूरी तरीके से मेरी कंसंट्रेट स्वॉर्ड इंटेंट को गायब कर दिया और ये तो मेरा फाइनल ट्रम्प कार्ड था, तो अब कोई मतलब नहीं है इस जंग को जारी रखने का। और तभी हेवनली डीमन एम्परर जो होता है कहता है कि अब सब क्लियर हो गया है कि ये जो डबल टूर्नामेंट है इसके फाइनल चैंपियनशिप को मई गोंगजी और शूरा ने जीत लिया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो